हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का, ठीक है। और आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ चुका है और आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर या सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं एक बात ये बता दूं, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके। ये जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये फुल्ली प्रिपेयर्ड आपको मिलेंगे, फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ सके। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे मैं इसकी नोट्स को प्रोवाइड करता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे ये नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप दोनों को ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आपको इजी वे में विदाउट एनी चार्ज आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो सके, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। और सबसे पहला एग्जाम आई होप कि आपका फार्माकोग्नोसी का है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक, ओके। तो डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है वह है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, दोनों की हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे कवर करेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग्स। ये क्या है? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे क्रूड ड्रग में प्रेजेंट होता है, ठीक। दैट आर इसेंशियल फॉर द बेसिक लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। और ये क्या होता है? हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस के लिए इसेंशियल होता है, ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है और प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। ये हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी प्लांट के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। विच आर नॉट इसेंशियल फॉर बेसिक ग्रोथ। ये क्या है? हमारे बेसिक ग्रोथ के लिए इसेंशियल नहीं है। एंड मेटाबॉलिज्म, ना तो बेसिक ग्रोथ के लिए इसेंशियल है ना तो मेटाबॉलिज्म के लिए इसेंशियल है, बट हैव इंपॉर्टेंट मेडिसिन फंक्शन, सॉरी फ्रेंड, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल फंक्शन। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका हमारे मेडिसिनल फंक्शन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के, जैसे कि एल्कलाइड ग्लाइकोसाइड है। आप लोग इसका देखोगे तो बहुत तमाम मेडिसिनल फंक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी में अपना थेरापेटिक इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वही होते हैं जिनका क्या मेडिसिनल फंक्शन होता है, मेडिसिनल इफेक्ट होता है, जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्योर करता है, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, गिव द एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पैथवे। अब आपको क्या बताना है? अमीनो एसिड पैथवे का एप्लीकेशन बताना है, मतलब कि यूज कहां पे होता है अमीनो एसिड पैथवे, ये बता देना आपको। दोज पैथवे इन विच अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड अमीनो एसिड पैथवे। अब देखो जिस पैथवे में अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है उसी पैथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड पैथवे। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, पहली बात। दूसरी बात है टिश्यू की रिपेयरिंग होती है। और तीसरी बात क्या है? इन डाइटरी सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर्मेशन। इन डाइटरी सप्लीमेंट में भी इसका रोल है और हेल्थ फूड में भी इसका रोल है और न्यूट्रिशन फॉर्मेशन में भी इसका रोल है हमारे अमीनो एसिड पैथवे का, ओके। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। और आपको ये पता भी होगा कि एक ऑनलाइन टीचर आपसे और क्या ही ले सकता है, केवल आप बस क्या करें, उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन द टर्म बायोजेनेटिक्स। अब ये बायोजेनेटिक्स क्या होता है, अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो बायो प्लस जेनेटिक्स, ये देखा जाए तो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है हमारा बायोजेनेटिक्स। इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड से, 2 वर्ड मिलकर बना होता है हमारा बायोजेनेटिक्स। बायो प्लस जेनेटिक, बायो मतलब हमारा होता है बायोलॉजी, जेनेटिक्स मतलब होता है जीन से रिलेटेड, जैसे आरएनए डीएनए से रिलेटेड बातें की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। सो इट इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजी और जेनेटिक्स की कंबाइंड स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक्स। एंड टू स्टडी द बायोसिंथेटिक पैथवे, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? बायोसिंथेटिक पैथवे की भी स्टडी करते हैं। एंड जेनेटिक सम टेक्निक आर यूज्ड, और जेनेटिक में कुछ हमारी टेक्निक भी यूज होती है, उनकी भी स्टडी हम लोग बायोजेनेटिक्स में ही करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक, और इस पूरे प्रोसेस या कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेसर टेक्निक बोलते हैं। कौन सी टेक्निक बोलते हैं? ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, डिफाइन एल्कलॉइड्स। ये एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, इनको आपको डिटेल में लिख देना है। अब देखो एल्कलॉइड, आई होप कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आप सभी का क्लियर ही होगा।
अब देखो फिर एक बार रिवाइज ही कर लो यहाँ पे। तो एल्कलाइड आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट ऑरिजिन दैट कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम आर बेसिक इन नेचर। एल्कलाइड हमारे प्लांट से मिलते हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं। अगर भाई देखो प्लांट से मिल रहे हैं तो नेचुरली होंगे, और नेचुरली होंगे तो ऑर्गेनिक जरूर होंगे, ठीक है। और दैट कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम, और उस पूरे कंपाउंड में एक ना एक आपको नाइट्रोजन एटम दिखेंगे, और वो आपका एल्कलाइड जो है नेचर में बेसिक रहेगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव द थेरापेटिक यूज ऑफ विनिका। अब देखो यहाँ पे आपका क्या करना है, विनिका का थेरापेटिक यूज बता देना है, ठीक है। मतलब जैसे ये विनिका हमारी एक ड्रग्स होती है, अब किस कैटेगरी की ड्रग है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि विनिका किस कैटेगरी की ड्रग है। बाकी मैं इसका यूज आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे एज एंटी कैंसर ड्रग। इसको एंटी कैंसर ड्रग हम लोग बोलते हैं। टू ट्रीट डायबिटीज, डायबिटीज के ट्रीट में भी इसको, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एंड टू कंट्रोल हाई बीपी, अगर किसी की बीपी अगर इंक्रीज हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। रिलीफ फ्रॉम मसल पेन, मसल के पेन में भी मतलब ये अपना वर्क शो करती है ताकि मसल पेन में थोड़ा सा राहत मिल सके। यूज इन माउथ अल्सर, और माउथ के अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है राइट द केमिकल टेस्ट नेम यूज टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता क्या है। कार्डियक मतलब क्या, हमारे हार्ट से रिलेटेड बातें की गई यहाँ पे। ग्लाइकोसाइड का मतलब एक कंपाउंड विच कंटेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो ऐसे कंपाउंड जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अपने साथ कंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। और कार्डियक मतलब होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर ए टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड विच एक्ट ऑन हार्ट एंड यूज टू ट्रीट हार्ट फेल्यूर एंड एरिथमिया। अब देखो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऐसे ग्लाइकोसाइड होते हैं जो हमारे हार्ट पे इसका यूज किया जाता है, और किस कंडीशन में, हमारे हार्ट जब फेल्योर या एरिथमिया कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डिजिटैलिस या डिगॉक्सिन होता है। देयरफॉर फॉलोइंग केमिकल टेस्ट, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड देयर आर फॉलोइंग केमिकल टेस्ट, यहाँ पे ये मैं लास्ट में क्वेश्चन बात की गई थी आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड ना, केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पे देखो लीगल टेस्ट है, कैडेस टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है, 3-4 टेस्ट यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड की टेस्टिंग के लिए, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव द मेडिसिनल यूज ऑफ क्लोव। क्लोव का मेडिसिनल यूज आपको बताना है। जैसे ये क्लोव का मतलब होता है लौंग। लौंग का मेडिसिनल यूज क्या है, सबसे पहला यूज इसका क्या है, टू ट्रीट डेंटल पेन। अगर किसी का दांत दर्द कर रहा है तो सबसे पहले डेंटल पेन में हम लोग क्लोव ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू रिलीव गैस फ्रॉम स्टमक। स्टमक में से गैस को रिलीव करने में भी ये हेल्प करता है। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट में भी ये हेल्प करता है, रोल प्ले करता है। टू ट्रीट कफ, कफ को ट्रीट में भी ये हेल्प करता है। ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग सिगरेट्स। अब देखो लास्ट में सिगरेट के प्रिपेयरिंग में भी हमारा क्लोव यूज होता है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिफाइन टैनिन एंड गिव दियर केमिकल टेस्ट। ये टैनिन क्या होता है और ये इसका केमिकल टेस्ट भी आपको बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये टैनिन क्या होता है। टैनिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टैनिन जो हमारा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। विच आर पॉलीफिनालिक सब्सटेंस। ये क्या है, पॉलीफिनालिक सब्सटेंस भी होते हैं। एंड हैव एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी, और इसके अंदर कुछ एस्ट्रिंजेंट वाली एक्टिविटी होती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। इसको आप लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट में जरूर पढ़े रहे होंगे, और यूनिट नंबर 4 में पढ़े रहे होंगे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें केमिकल टेस्ट का नाम बताना था। तो केमिकल टेस्ट नेम जैसे कि मैस्ट्रिक्स टेस्ट है, क्लोरोफिल टेस्ट है, वैनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट होता है, ठीक है। ये 3 हमारे टेस्ट होते हैं जो कि हम वहीं से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन टर्म रेजिन की बायोसोर्स ऑफ बेंजोइन। ये रेजिन क्या होता है और बेंजोइन का बायोसोर्स लिखना है, ठीक है। अब देखो रेजिन, सबसे पहले हम डाउट क्लियर करेंगे कि ये रेजिन क्या होता है। रेजिन आर सेमी सॉलिड एंड हाईली विस्कस सब्सटेंस। रेजिन हमारा सेमी सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस था। रेजिन का मतलब ये होता है ना गोंद। आप लोग आम का पेड़ देखे होंगे, और आम के पेड़ से जो सफेद सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसी को कहीं ना कहीं हम रेजिन बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस ट्री। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है जो कि
एक्सट्रैक्ट किया जाता है विभिन्न विभिन्न पेड़ों या पौधों से, ठीक है। अब इसके बायोसोर्स की बात करें, बेंजोइन के बायोसोर्स की बात करें, फ्रॉम स्टाइरेक्स बेंजोइन एंड स्टाइरेक्स टैनकीनेसिस, ठीक है। कहाँ से इसका बायोसोर्स क्या है, स्टाइरेक्स बेंजोइन एंड स्टाइरेक्स टैनकाइनेसिस, ठीक है। इसका बायोसोर्स है किसका, हमारे बेंजोइन का, ओके। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 9 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है, डिफाइन टर्म ग्लाइकोसाइड एंड गिव मेडिसिनल यूज ऑफ सेना। ये ग्लाइकोसाइड टर्म को आपको डिटेल में लिखना है एंड गिव मेडिसिनल यूज ऑफ सेना, सेना का मेडिसिनल यूज आपको बता देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। ग्लाइकोसाइड्स का मतलब होता है रिलेटेड टू शुगर, शुगर से रिलेटेड जब बात की जाए तो हम आप लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, ओके। अब ग्लाइकोसाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो अपने साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कंटेन करते हैं। इन विच शुगर इज कनेक्टेड टू नॉन शुगर पार्ट, इसमें क्या है, शुगर हमारा जो है नॉन शुगर पार्ट से कनेक्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड की हेल्प से। अब देखो यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है और एक तरफ नॉन शुगर पार्ट है, दूसरी तरफ शुगर पार्ट, ठीक है, दोनों हमारे ऐड किए जाते हैं। और सेना का यूज हमारा लैक्जेटिव है और स्टिमुलेंट है, सीधी सीधी बात यही है कि सेना हमारा लैक्जेटिव और स्टिमुलेंट टाइप से यूज किया जाता है। बाकी ग्लाइकोसाइड का डाउट आपका ऊपर क्लियर ही हुआ। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन टर्पेनॉइड एंड गिव दियर केमिकल टेस्ट नेम। ये टर्पेनॉइड क्या होता है और इसके लिए हम कौन सा केमिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्पेनॉइड्स का। टर्पेनॉइड आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच गिव ऑर्डर आर फ्लेवर टू द प्लांट एंड फ्रूट्स। अब देखो टर्पेनॉइड जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो हमारे प्लांट और फ्रूट्स को ऑर्डर या फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। ये जो केमिकल टेस्ट नेम है सेलकॉस्की टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। कौन सा टेस्ट, सेलकॉस्की टेस्ट इसमें होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो कहता है, राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। कैफीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको लिखना है। तो इसमें क्या है, म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द कैफीन। कौन सा टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट हम लोग यूज करते हैं कैफीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और कैफीन इज यूज एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट, और कैफीन का यूज सीएनएस स्टिमुलेंट के टाइप से भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, गिव द बायोसोर्स एंड यूजेज ऑफ सेनोसाइड। सेनोसाइड का बायोसोर्स और यूजेज आपको बता देना है। सेनोसाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई लीव्स ऑफ कैसिया अंगस्टफोलिया वाल, ठीक है। कैसिया अंगस्टफोलिया वाल्स के लीव्स को सुखवा करके तब हमारा सेनोसाइड लिया जाता है। और ये जो है लेगुमिनेसी फैमिली के होते हैं। इनका यूज की अगर बात किया जाए तो इट इज यूज एज अ परगेटिव एंड लैक्जेटिव। इनको हम लोग यूज करते हैं एज ए परगेटिव और लैक्जेटिव। अब परगेटिव क्या होता है, लैक्जेटिव क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में जरूर बताएं कि परगेटिव क्या होता है और लैक्जेटिव क्या होता है, केवल वन लाइन में बताइएगा, ठीक है। एंड राइट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टैक्सोल। टैक्सोल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेनली इसमें टैक्सोल ही प्रेजेंट होता है। इसका दूसरा नाम होता है पैक्लिटोरियल। 100 mg इंजेक्शन में यूज इसका किया जाता है, ओके। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, डिफाइन एक्सट्रैक्शन। ये तो सभी को पता होगा कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम इनर्ट इंग्रेडिएंट विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट की हेल्प से किसी भी प्लांट में से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेना ही हमारा एक्सट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली आपको एक सॉल्वेंट जरूर यूज करना पड़ेगा तभी वो निकलेगा, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आ जाता है, डिफाइन टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म से क्या समझते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको 7th सेमेस्टर में बहुत ही डिटेल में मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप केवल बस इंट्रो ही जानो। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। ये एनालिसिस की मॉडर्न मेथड है इन विच वी डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन या क्वांटिटी ऑफ एनी सैंपल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सैंपल का कंसेंट्रेशन या क्वांटिटी को चेक करते हैं बाय पासिंग लाइट थ्रू सैंपल। और हम लोग कैसे चेक करते हैं, उस सैंपल में लाइट पास करवाते हैं और उसी लाइट की वजह से ही हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कर पाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वही करते हैं, किसी भी मतलब सैंपल का कंसंट्रेशन या क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, आईआर होती है, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका एक सैंपल रखा गया है और यहाँ से हम लोग लाइट दे रहे हैं तो ये सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर लाइट को इमिट कर रहा है,
ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है या इसकी क्वांटिटी कितनी है, वहीं से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेंड। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।